कोल सेक्टर में कोल ब्लॉक के ऑक्शन के शर्तों में ढील दी जा सकती है। We are bringing in commercial mining in coal sector. Coal is a government monopoly. That government monopoly is what is now being removed. डिफेंस सेक्टर में उसके नियमों के शर्तों को सरकार ढील दे दे ताकि डिफेंस सेक्टर में एफडीआई ज्यादा आ सके। FDI limits are being raised from 49% to 74%. एयरलाइंस की बात करें तो वहां पे एयरलाइंस कंपनियों की लागत कम करने के लिए एयर स्पेस और ज्यादा खोलने का ऐलान किया जा सकता है। फिशरीज सेक्टर के लिए सरकार एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ला सकती है जिसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन हो सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, activities related to marine, inland fisheries and also aquaculture, this money would be provided. कृषि क्षेत्र पर काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है। कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है उसके लिए राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। 1 lakh crore for aggregators, FPOs, primary agriculture cooperative societies. सरकारी कंपनियों में विनिवेश को लेकर मुझे ऐसा संकेत मिल रहा है कि कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। इसमें विनिवेश की प्रक्रिया और ज्यादा तेजी से लाया जाए। At least one public sector enterprise will be present in those sectors which get notified. स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच, और मैं हूं आज स्टूडियो में। नीरज, बड़ा अच्छा लगा बड़े दिनों के बाद आज स्टूडियो आकर शो करने के लिए, और आज तो सड़कों पर मुझे बेस्ट की बसें भी दिखी हैं, तो संकेत तो मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और सरकार ने जो बड़े राहत पैकेज दिए हैं, देखिए उससे आज पीएसयू सेक्टर ऑफ द डे होगा। ये बताइए लेकिन ग्लोबली क्या कुछ हुआ है? मैं देख रहा हूँ डाउ फ्यूचर्स बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, क्या वजह है? और पिछला ट्रेडिंग सेशन भी अमेरिका में अच्छा रहा था। जी हाँ, और जो फेडरल चेयरमैन का बयान है उसको अगर आप ध्यान से सुनिए तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी लेट रिकवरी होगी लेकिन इसी साल के सेकंड हाफ से रिकवरी शुरू हो जानी चाहिए। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव संकेत वहाँ से निकल के आया, और तमाम जगहों पे जो ओपन अप किया जा रहा है तो डिमांड में हल्का हल्का बढ़त देखने को मिल रही है, इसीलिए कच्चे तेल में भी तेज़ी आ रही है। उसका भी रीज़न यही दिया जा रहा है कि डिमांड पिकअप करती हुई दिख रही है, और बहुत जगहों पे काम चल रहा है वैक्सीन पे, इन दवाओं पे। तो एक बॉटम आउट की फीलिंग है मार्केट में, और फेड चेयर का वो बयान काफ़ी सिग्निफिकेंट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सेकंड हाफ से यहाँ रिकवरी शुरू होगी, और उसमें थोड़ा और वक्त लगेगा, धीरे धीरे वो करेगी, लेकिन इतनी बड़ी निराशा की बात नहीं हो रही। एक बात जो बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की इकॉनमी को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, यहाँ वी शेप रिकवरी भी हो सकती है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बयान था, तो हमें लगता है कि इसीलिए बाजार में एक पॉजिटिव संकेत बना हुआ है। ये बात संकेत तो बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए आज कुछ सेक्टर्स में गजब की रैली देखने को मिलेगी। उसमें डिफेंस सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है जिसको फ़ायदा मिला है। पीएसयूज ओवरऑल देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे, और उसके वो वाले शेयर भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करूंगा कल के खिलाड़ी आज से। नीरज, आपने और हमने जूट कंपनियों के ऊपर फोकस किया था, और ये शुक्रवार की बात है जब कल के खिलाड़ी आज में हमने ग्लॉस्टर, लुडलो, शेवॉइट ये 3 स्टॉक सुझाए थे। तो लुडलो और ग्लॉस्टर मेरी टीम में था, और शेवॉइट नीरज की टीम में था। आप देखिए ये तीनों स्टॉक्स को आज भी हम अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन ये तीनों देखिए दिखाएंगे, आगे चलकर भी ध्यान रखिएगा। तो कल का खिलाड़ी आज जैसा कि रीति है, हम ओपनिंग जो है वो देखिए उन्हीं शेयरों से करते हैं, और आपने देखा उस दिन शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह के बड़े रिफॉर्म्स किए, जो कि 20, 22, 25 सालों से देखिए जिसका एक्सपेक्टेशंस किया जाता था, जो होने थे देखिए वो होते हुए आपको नजर आए हैं। खासतौर पर सरकार ने जिस तरह से देखिए फिशरी को एक बड़ा बूस्टर डोज दिया, और ये सारे फिशरी वाले स्टॉक्स आपने सुबह सुबह ही स्टॉक 2020 में पहले ही देखिए जान लिए थे। तो अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स मार्केट परफॉर्मर हो जाएंगे, लेकिन ये वो बात पक्की है कि सरकार क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कर रही है, उसके चलते ये जूट वाली कंपनियां फोकस में रहेंगी। तो ओपनर के तौर पर फिर से लुडलो और ग्लॉस्टर को मैं टीम में शामिल कर रहा हूं, और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उनको जरूर नोट
करिए। मुझे लगता है कि जैसे जैसे बम्पर पैदावार होगी, जो लोग वापस देखिए अपने घरों की तरफ, गाँव की तरफ गए हैं, और हम आपसे कहते थे ये चलो गाँव की ओर, थीम देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, तो वापस देखिए खेती के ऊपर फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा और सरकार वहाँ पर बड़े रिफॉर्म्स भी कर रही है, उसका फायदा भी देखिए साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो ये वो सेक्टर है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है, इसके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। और ये खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई कंपनियां ही आप कह सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां दरअसल जूट की बोरियां बनाती हैं और अनाज को स्टोर करने का काम दरअसल उसी में किया जाता है। तो ओपनर्स तो नीरज मैं लुडलो और ग्लॉस्टर को ही ले रहा हूं फिर से। हाँ बिल्कुल, मेरा भी ओपनर शेवियट कंपनी होगा, वादे के मुताबिक इसको ओपनर में ही रखा है। और देखिए पूरे 5 दिन हमने उस पैकेज की कवरेज करी, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, और सभी का थ्रस्ट अगर आप देखें तो इकॉनमी को रिगेन कराना था और इकनॉमी में एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस वहाँ पे था। हर दिन जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़े बड़े ऐलान किए गए और एक तरीके से उसको फिर से रीस्ट्रक्चर करने की बात कही गई। तो उसका बड़ा फ़ायदा जूट कंपनियों को होगा 2 लिहाज से। एक तो एग्री पे बहुत फोकस है, ऑर्गेनाइज की जा रही है, और इस बार जो बम्पर क्रॉप हुई है उसकी बाइंग शुरू हो गई। कुछ लोगों को आशंका लग रही थी कि लॉकडाउन है तो शायद ख़रीदारी नहीं हो रही, लेकिन बड़े पैमाने पर ख़रीदारी चल रही है इस समय, तो उसकी वजह से जूट की बोरियों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, लोग भूल गए होंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक पुराना अभियान था जो कोरोना की खबरों के बीच में दब गया था, लेकिन वो अभी भी इंटैक्ट है और सरकार अब फिर से उसी पे ध्यान दे रही, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोरोना के चक्कर में बाकी चीज़ें पीछे छूट जाएँ, तो उसका भी फ़ायदा होगा। और शेवियट इसलिए चुनना कि 2 आपने पहले ही ले ली थी, एक मेरे पास ये बची, और ये कंपनी अपनी बुक वैल्यू के 0.6 टाइम पे चल रही है, पूरी तरीके से डेट फ्री है, और इसमें इनका करीब 32 से 33% रेवेन्यू फ़ॉरेन से आता है। फ़ॉरेन के जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं वो इनको ऑर्डर देते हैं जूट के बैग्स के लिए, और हमारे यहाँ तो फिर भी लेट शुरू हुआ है प्लास्टिक का बहिष्कार, अब विदेशी देशों में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे पहले से चल रहा है। उन्होंने पहले पेपर का इस्तेमाल शुरू किया, उसके बाद जूट के बैग का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि भारत की जो तीनों कंपनियां हैं इसमें ज़बरदस्त मुनाफा आपको होगा, और जैसे जैसे चीज़ें ओपन अप होती जाएंगी, इन चीज़ों में थ्रस्ट बढ़ेगा, तो खरीदारी करना चाहिए। तो इसलिए शेवियट को आज फिर शामिल किया है, और ये जो पैकेज ऐलान किए गए हैं 5 दिन तक, इसमें एग्री फोकस है। और ध्यान रखिएगा ये सारी कंपनियाँ इन्हीं सेगमेंट में काम करती हैं, तो शेवियट से शुरुआत मेरी हुई। आपने कहा, लेकिन देखिए अब मुझे लगता है कि आज PSUs फोकस में रहेंगे, जो सेक्टर इस हफ्ते अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और कुछ अनाउंसमेंट्स तो वीकेंड पर आ गए। मैं आश्चर्य नहीं करूंगा कि जिस तरह से PSUs के लिए बड़े कदम सरकार ने उठाए हैं, ऑटोमेटिक रूट से, चाहे वो सीमा बढ़ाने वाली बात हो, चाहे वो PSUs के प्राइवेटाइजेशन की बात हो, एक काम करते हैं वो बयान सुन लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा याद आ जाए वापस से। आप लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, लेकिन आपकी मेमोरीज को थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूं तो फिर ज़्यादा आपको मजा आएगा शो देखने में भी। तो एक बार सुनते हैं वित्त मंत्री ने दरअसल क्या ऐलान किए, खास तौर पर जिसके चलते PSUs और डिफेंस कंपनियां आज फोकस में रहने वाली हैं।